फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा हॉलैंड, क्वार्टर फाइनल में कोस्टारिका को हराया। पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला, 4 दिन से जीता हॉलैंड। हार के बावजूद कोस्टारिका के गोलकीपर नवाज बने मैन ऑफ द मैच। गोल के कई मौकों पर किया टीम का बचाव। पिछली बार फाइनल तक पहुंची थी हॉलैंड की टीम, फाइनल में स्पेन से हारा था हॉलैंड। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से होगा हॉलैंड का मुकाबला। दूसरे सेमीफाइनल में ब्राजील और जर्मनी भिड़ेंगे। अर्जेंटीना ने 24 साल बाद सेमीफाइनल में जगह बनाई, बेल्जियम को 1-0 से हराकर किया बाहर। गोंजालो हिगुआन ने किया मैच का इकलौता गोल, 8वें मिनट में ही दागा गोल। बेल्जियम को बराबरी के कई मौके मिले, लेकिन एक भी मौके को गोल में नहीं बदल पाए बेल्जियम के खिलाड़ी। आखिरी बार 1990 के सेमीफाइनल में पहुंचा था अर्जेंटीना। डियागो मैराडोना की अगुवाई वाली टीम वेस्ट जर्मनी से हार गई थी। 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में हारा था अर्जेंटीना। दोनों ही बार जर्मनी ने दी थी शिकस्त। इराक से दिल्ली पहुंचा 15 भारतीयों का जत्था, किरकुक में फंसे थे ये भारतीय। गुजरात के नवसारी के रहने वाले हैं ये भारतीय। दिल्ली से भेजा गया मुंबई, वहां से भेजे जाएंगे नवसारी। गुजरात सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए थे तैनात। राज्य सरकार के खर्चे पर पहुंचाए जा रहे हैं नवसारी। आज रात को इराक से लौटेंगे करीब 200 भारतीय। नजफ से इराकी एयरवेज की स्पेशल फ्लाइट से आएंगे दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने किया दावा, अगले 48 घंटे में 400 भारतीयों की होगी इराक से वापसी। इराक से सीधे मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे भारतीय। भारत सरकार के खर्चे पर इराक से लौट रहे हैं भारतीय। विदेश मंत्रालय का दावा, सोमवार तक करीब 1200 भारतीय लौटेंगे स्वदेश। बगदाद में भारतीय दूतावास ने इराकी कंपनियों से की बात। 600 भारतीय की वतन वापसी के लिए कंपनियों से हो रही है बात। करीब 400 लोगों की कागजी कार्रवाई की जा रही है पूरी। लगातार संपर्क में है विदेश मंत्रालय। सब कुछ कार्यक्रम के मुताबिक रहा तो पिछले 15 दिनों के अंदर करीब 2200 लोगों की हो चुकी होगी वतन वापसी। 40 नर्सों के सुरक्षित लौटने के बाद अब 40 अगवा भारतीय का बढ़ा इंतजार। अब तक नहीं है कोई खोज खबर। इराक के मोसुल में अगवा है 40 भारतीय, लेकिन उनकी वापसी अभी तक तय नहीं। विदेश मंत्रालय ने उनके सुरक्षित होने का दिलाया है भरोसा, लेकिन उसके बाद की नहीं है कोई खबर। पंजाब के रहने वाले हैं अगवा भारतीय। विदेश मंत्रालय से लगातार टच में है पंजाब सरकार। पीड़ित परिवारों को पंजाब सरकार ने दिलाया है वापसी का भरोसा। विदेश मंत्री से कई बार मिल चुके हैं बादल। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दावा, आगामी विधानसभा का चुनाव में जेडीयू के साथ गठबंधन हुआ तो बीजेपी राज्य में कहीं नहीं दिखेगी। लालू का दावा, आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े तो उनके वोट का प्रतिशत 45 होगा। लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन का दावा कर बीजेपी ने लोगों के साथ किया धोखा। आने वाले दिनों में लोगों को कमरतोड़ महंगाई के कारण और परेशानियों का करना होगा सामना। लालू ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के दोनों उम्मीदवारों का किया था समर्थन। मुरादाबाद में बवाल के एक दिन पहले मिले थे कांट के विधायक अनिसुर रहमान सैफी और बीजेपी सांसद सर्वेश कुमार। मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने के मसले पर हुई थी बैठक। दोनों पक्षों के बीच हुई थी बातचीत।
बेनतीजा रही ये बैठक, उसके अगले ही दिन हुआ कांठ में बवाल। कई धाराओं के तहत किया गया लोगों का चालान, दंगा भड़काने और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। यूपी के प्रमुख सचिव आलोक रंजन ने कहा, अब नियंत्रण में है हालात। यूपी के प्रमुख सचिव ने कहा, महापंचायत पर रोक लगाने पर लोगों ने मचाया उत्पात, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। बजट सत्र में एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रामक रहेगी कांग्रेस, पार्टी की बैठक में हुआ फैसला। अगर सरकार ने लोकसभा में नेता विपक्ष का पद और आगे की 2 सीट नहीं दी तो कांग्रेस राज्यसभा में लाएगी अड़ंगा। कांग्रेस की रणनीति, अगर नहीं मिला नेता विपक्ष का पद तो राज्यसभा में नहीं पास होने देगी अध्यादेश और कानून में संशोधन। बजट सत्र के पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने की सर्वदलीय बैठक, पार्टियों से सदन का कामकाज चलाने में मांगा सहयोग। बजट सत्र में मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, तेल कीमतें और रेल किराए को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर बढ़ रहा है पंजाब और हरियाणा सरकार में टकराव, आज कमेटी का ऐलान कर सकते हैं हुड्डा। कैथल में है आज बैठक, हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन का काम HSGPC को सौंपने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संघ के कैंप में ले सकते हैं भाग, मोहनखेड़ा में चल रहा है संघ का कैंप। व्यापम घोटाले में नाम घसीटे जाने पर शिवराज कर चुके हैं चैलेंज, अंगद के पांव की तरह डटा रहूंगा, हिम्मत है तो कोई हिलाकर देखे। महंगाई में मुनाफा काटने के जुगाड़ में अब किसान भी जुटे, पुणे के किसान नहीं बेच रहे हैं प्याज, कीमतें बढ़ने का इंतजार। पुणे नासिक हाईवे पर किसानों ने यहां आज तक ने किया रियलिटी चेक, किसानों ने कहा जब तक नहीं मिलेगी अच्छी कीमत नहीं बेचेंगे प्याज। देखो जो गवर्नमेंट ने अभी 1 महीना पहले जो $300 किया था, अभी उसको $300 से $500 जो किया है, तो ये भाव में एक्सपोर्ट होना नामुमकिन है, मुश्किल है, क्योंकि 180 रुपए के ऊपर उनको कोई भाव में पड़ता नहीं आता है, एक्सपोर्ट होंगे नहीं भाव में। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद नहीं बढ़ेगी रसोई गैस और केरोसिन की कीमतें, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इराकी संकट से बड़ी चिंता, लेकिन सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, कहा केवल मोदी हटा सकते हैं अनुच्छेद 370। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर 5 साल में नहीं हटा अनुच्छेद 370 तो उसके ये कभी नहीं हटाया जा सकेगा। महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को दिए निर्देश, कहा लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर गफलत में न रहें। जयपुर मेट्रो को लेकर वसुंधरा राजे ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से भिड़ी, पूछा 20% पैसा देकर केंद्र कैसे बन सकता है 50% का पार्टनर। यूपी सरकार में हुआ था समझौता, केंद्र ने कही थी 630 करोड़ देने की बात, बदले में उसे मिलेगी 50% हिस्सेदारी। सत्ता में आते ही बीजेपी नेताओं के बदले सुर, महाराष्ट्र के MLC आशीष सेलार ने उड़ाया गरीबों का मजाक, कहा 5 रुपए में मिलता है भरपेट भोजन। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील खाकर 54 बच्चे बीमार, अस्पताल में इलाज के बाद मिली छुट्टी। मिड डे मील में मरा हुआ सांप मिलने की उड़ी थी खबर, डीएम ने सांप की खबर को गलत बताया। डीएम ने कहा अफवाह के चलते बच्चों की हालत हुई खराब, खाने का सैंपल जांच के लिए भेजा।
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी जहरीला मिला मिड डे मील, 100 से ज्यादा छात्रों की बिगड़ी तबीयत। गया में जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर, महीने भर में 11 बच्चों की मौत। मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए 22 बच्चे, 24 घंटे आईसीयू पर रखी जा रही है निगाह। राजस्थान के धौलपुर में कब्रिस्तान में पढ़ने को मजबूर है छात्र, कब्रिस्तान में चल रहा है मदरसा। महाराष्ट्र का बीड़ जिला बनता जा रहा है बलात्कारियों का अड्डा, 1.5 साल में 131 महिलाओं का हो चुका है रेप। पहले कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था बीड़, 17 महीने में 378 महिलाओं के साथ रेप की कोशिश। यूपी के शामली में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की और उसके भाई की पिटाई, सड़क पर 15 मिनट तक बदमाशों का कोहराम। राहगीरों की मदद से बदमाशों के चंगुल से छूटे भाई बहन, पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। यमुनानगर में ठेकेदार से रिश्वत लेते स्टेशन मास्टर रंगे हाथ पकड़ा गया, सफाई का ठेका देने के एवज में ली थी रिश्वत। इलाहाबाद के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मिला धमकी भरा खत, आतंकी संगठन की ओर से बम से उड़ाने की धमकी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को डाक के जरिए मिली चिट्ठी, खत भेजने वाले ने खुद को लश्कर का चीफ बताया। दिल्ली के गीता कॉलोनी में महिला को घर में बंधक बनाकर लूट, लाखों के गहने और 2 लाख कैश लूट कर फरार हुए बदमाश। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर पर बोला धावा, हथियार के दम पर महिला को बंधक बनाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। लूट के बाद महिला को घर के अंदर बंद कर फरार हुए बदमाश, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। इंदौर में एक कारोबारी से दिन दहाड़े लूट, दुकान में घुसकर 60,000 लूट कर फरार हुए बदमाश। 100 मीटर दूर बदमाशों ने फिर एक दुकान में की लूट, गिरफ्त में आए एक बदमाश की पहले पुलिस बाद में पब्लिक ने की धुनाई। सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा किसी तरह के अपराध की सोच भी नहीं सकता। गुलाम नबी आजाद ने कहा जो डॉक्टर उठा रहा है सवाल, उसकी रिकॉर्ड ही रही है दागदार। जिया खान की मां राबिया के खिलाफ आदित्य पंचोली ने दायर किया 100 करोड़ का मानहानि का केस, आपत्तिजनक बयान के लिए भेजा नोटिस। राबिया खान ने आदित्य के बेटे सूरज पंचोली पर बेटी के कत्ल का लगाया है इल्जाम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा है केस। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में केस, फिल्म की कहानी चुराने का आरोप। एमसीसी की 200वीं वर्षगांठ पर हुए मैच में बोला सचिन का बल्ला, एमसीसी 11 को 7 विकेट से जीत दिलाई। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने एमसीसी को दिया था 294 रन का लक्ष्य, 3 विकेट पर सचिन की टीम ने हासिल किया लक्ष्य। एक बार फिर चला मास्टर ब्लास्टर का बल्ला, 45 गेंदों पर सचिन ने खेली 44 रनों की पारी। एमसीसी 11 के एरॉन फिच ने बनाए नाबाद 181 रन, टीम की जीत में निभाई अहम भूमिका। एमसीसी की जीत से युवराज सिंह की शतकीय पारी पर फिरा पानी, युवराज ने 132 रन बनाकर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को 300 रनों के करीब पहुंचाया। चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा बनी महिला सिंगल्स विंबलडन टेनिस चैंपियन, फाइनल में कनाडा की यूजीनी बूचर्ड को 6-3, 6-0 से हराया। पेट्रा ने 55 मिनट में ही खत्म किया खेल, 2011 में भी जीत चुकी है विंबलडन का खिताब। आज मेंस विंबलडन फाइनल में रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच में होगा मुकाबला। फेडरर ने सेमीफाइनल में मिलोस को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। विंबलडन के सेमीफाइनल में खत्म हुई भारतीय चुनौती, मेंस डबल्स में लिएंडर पेस और रॉडिक स्टेपनेक की जोड़ी सीधे सेटों में हारी। भारतीय हॉकी टीम के चीफ कोच टेरी वॉल्श ने देश के हॉकी सिस्टम को बताया बेकार, कहा सुधार की बेहद जरूरत।